पहाड़ से निकलती पावन गंगा की जलधारा, पहाड़ से मैदान तक पहुंचती निर्मल गंगा के पानी के रंग के साथ बदलती है सियासत की धार। देवभूमि से निकली गंगा के सफर के साथ न्यूज नेशन कर रहा है गंगा किनारे की माटी में राजनीतिक धारा की पड़ताल। गंगा किनारे के दंगल में अब तक आपने देखा उत्तराखंड के देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार तक में गंगा के किनारे की क्या है सियासत के रंग। पहाड़ से मैदान में उतरी गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में बिजनौर और अलीगढ़ का सियासी मिजाज भी आपने देखा। अब आज देखिए यूपी के कानपुर में गंगा किनारे का सियासी दंगल। क्या है कानपुर का दंगल गंगा किनारे का? क्या है कानपुर के इश्यूज? किस पर बात करते हैं यहाँ के राजनेता और किस तरह देखती है उनको यहाँ की जनता? चलिए देखते हैं दंगल गंगा किनारे वाला कानपुर से। गंगा के किनारे पर सियासत की नब्ज टटोलते हम पहुंचे उस शहर में जहां गंगा में गिरते नालों से अमृत सा पानी जहर बन रहा है। हम पहुंचे उस शहर में जहां की सड़कें नालियां बनी हुई हैं। इस शहर में हमने देखी बंद पड़ी मिलों में ठहरी विकास की रफ्तार, मजदूरों के बिलखते सपने और रोटी के लिए 14 साल से धरने पर बैठे लोगों का दर्द। सबसे पहले बात कानपुर के उद्योग की। 13 मिलों में से एक चलती हुई मिल है और उस मिल में भी मजदूर परेशान है। इस समय हम लाल इमली में खड़े हैं जी। कानपुर में कभी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट था, अब क्या है कानपुर? कानपुर के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सारी मिलें बंद हो गई हैं। 14 मिलें थी, एकमात्र ये लाल इमली है जो एक आशा की किरण पर जिंदा है, जहां रोज कर्मचारी सुबह आता है टिफिन लेके, शाम तक बैठता है और शाम को चला जाता है। 8-8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है यहाँ मजदूरों को और प्रोडक्शन का इंतजार कर रहा है। आपके बच्चों की पढ़ाई उस पर 8 महीने से सैलरी नहीं मिली तो कैसे चलता है साहब? कैसे का चलता है? इसे कर्जा वर्जा लग चलाते हैं। और पॉलीटेक्निक हमारा बच्चा कर रहा था, वो बच्चा जो है हमारा पॉलीटेक्निक छोड़ चुका है। हम लोग किसी का दरवाजा नहीं छोड़े, चाहे वो बेमस हो, चाहे इंटक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, हम लोगों ने किसी का दरवाजा तो छोड़ा नहीं। आज तक किसी पार्टी से 2 पैसा कोई। अच्छा, बच्चे रुपए की दवा रोज खाते हैं, अब बच्चा घर में भूखे मर रहे हैं। अच्छा, आप जो लोग मेरे का कोई आसरा नहीं है तो क्या होता है? मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कोई बात आती है या कैसे पता चलता है? बात नहीं आती, वो पता नहीं दिन पे दिन क्या काम करते हैं। उनको डेली जो है वीकली उन्हें 2 बार दिल्ली जाना है, मगर दिल्ली से रिटर्न होके कुछ भी नहीं मिलता है। ये सर प्रबंधन और सरकार के बीच मिलीजुली भगत है। जमीनें भी एक बड़ा कारण हो सकती हैं क्या? कई अरब की जमीनें हैं और पुराने समय में 10 करोड़ की जमीनें 10 लाख में बेची गई हैं। फिर से निगाहें हैं हमारे बड़े बड़े राजनेताओं की और ब्यूरोक्रेट्स की। 1876 में शुरू हुई इस मिल के कपड़े और वुलन यार्न दुनिया भर में मशहूर थे, लेकिन 3 दशक से इस मिल की शान दिनों दिन ढलती गई। अगर हम देखने की कोशिश करें कि हालात कैसे हैं तो वो आपको यहाँ इस जगह आकर दिख जाता है कि कई 100 करोड़ रुपए इस मिल के मॉडर्नाइजेशंस के नाम पर इशू हुए। उनसे मशीनें खरीदी गई, लेकिन वो मशीनें कहीं लगी नहीं, यहाँ आकर सड़ गई हैं। इनमें पड़ा हुआ है कबाड़ के तौर पर ये मशीनें लगभग 338 करोड़ के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जिसमें इस मिल को रिवाइव करना था। सरकारी उपेक्षा ने आज इसे ऐसी हालत में खड़ा कर दिया है जहां 1354 मजदूर और 262 कर्मचारियों की जिंदगी पर सवाल खड़ा हो गया है। इन्हें आशंका है कि लाल इमली का मिल भी वही हाल न हो जाए जो एल्गिन मिल का हुआ। एल्गिन मिल कानपुर की खूबसूरत तस्वीर में एक बेहद चमकदार रंग थी। जब ये मिल अपनी पूरी ताकत से काम कर रही थी तो उस वक्त इसमें एक शिफ्ट में 3000 के करीब मजदूर काम किया करते थे। पूरे दिन में 3 शिफ्ट हुआ करती थी, यानी कुल मिलाकर 9 से 10 हज़ार मजदूर इस मिल में अपना काम करते थे और उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही थी। 10,000 मजदूरों को रोज़गार देने वाली ये मिल 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में बंद हो गई, यहाँ ताला लग गया। वो 10,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी को किस मोड़ पर, किस मुकाम पर ले जाकर रोक दिया, ये किसी को पता नहीं चलता। हम लोग 14 साल हो गए हैं बैठे बैठे,
और हम लोगों को कितने नेता यहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हर रोज इस बोर्ड पर दिन बदलता है, लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदलती। जिस घंटाघर ने दशकों तक कानपुर शहर को आबाद होते देखा है, जो शहर कभी आधुनिक भारत के औद्योगिकरण की पहली कतार में खड़ा था, वहां आज गंगा का हाल देखकर सिर्फ अफसोस होता है। गंगा में रोज लाखों लीटर गंदा पानी उड़ेलते नाले हों या कल कारखाने से निकलते नाले, गंगा का पानी कानपुर में जहर बनने लगता है। कानपुर में ये नाला सीधा गंगा में मिल रहा है। खलासी लाइन का ये नाला कितने वेग से गंगा में मिल रहा है और अपने साथ शहर की कितनी गंदगी को समेटे हुए है, ये आपको सिर्फ देखने भर से अंदाजा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये नाला इस बात को भी बताता है कि गंगा सफाई अभियान की हकीकत क्या है। गंगा सफाई अभियान के नाम पर लिए गए वोटों का कितना सम्मान होता है, ये इस नाले की गंदगी से आपको पता चल जाता है। गंदे पानी और केमिकल वाले गिरते नाले की वजह से कानपुर शहर में गंगा का पानी बेहद प्रदूषित है। फिर भी गंगा और गंगा जल के प्रति लोगों की आस्था पर असर नहीं पड़ा है। परमठ के इलाके में ये आनंदेश्वर महादेव मंदिर है, गंगा के तट पर। कानपुर का ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है जहां लोग पूजा करने आते हैं। जिस जल में आपको साफ तौर पर कीड़े से लेकर तमाम पूरे शहर की गंदगी दिख रही है, उसी जल से लोग पूजा करते हैं। वही जल पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गंगा में प्रदूषण को लेकर कानपुर शहर के उद्योग धंधों पर सवाल तो उठाए ही जाते हैं, साथ ही कानपुर के मशहूर चर्म उद्योग को भी प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा जवाबदेह ठहराया जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा और चमड़े से जुड़ा हुआ उद्योग यहीं से चलता है। लगभग 5 लाख लोगों का इससे रोजी रोटी का नाता है। लेकिन इस उद्योग को लेकर और गंगा की सफाई को लेकर आजकल काफ़ी राजनीति गर्म है। राजनीतिक लोग गंगा की सफाई के नाम पर टेंडी उद्योग को निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं। प्रचार हो रहा है कि गंगा जी को प्रदूषित टेंडी वाले कर रहे हैं। वो अपने बचाने के लिए गंगा जी को टेंडी वालों को टारगेट बनाए हुए हैं, जबकि हमारा 9 MLD पानी डिस्चार्ज होता है। और शहर कानपुर को खाली ले लें, यहाँ से 700 MLD पानी पर डे डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज निकाला जाता है। और डिस्चार्ज जो होता है उसमें इनके पास व्यवस्था ट्रीटमेंट करने की 171 MLD की है। बाकी 500 MLD पानी पर डे जो है डायरेक्ट जो है पॉल्यूटेड पानी गंगा जी में छोड़ दिया जाता है। कानपुर में चमड़े का कारोबार करने वालों की माने तो उनके कारखानों की वजह से प्रदूषण नहीं बढ़ रहा, बल्कि सरकार की नाकामियों ने ही गंगा में गंदे पानी को गिरने से नहीं रोका है। इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल कुमार गुप्ता जी, जो इस उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से यहाँ गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को देखते हैं। गुप्ता जी, क्या है इस समय, अगर हम गंगा के जो कानपुर में एरिया है उसके पोल्यूशंस की बात करें तो अभी कितने नाले यहाँ गिरते हैं और उनकी क्या पोजीशन है? गंगा में इस समय है तो 23 नाले गिर रहे हैं और इसमें मुख्य नाला शीशामुंह नाला। इसमें कितना डिस्चार्ज, मतलब अगर हम देखें ओवरऑल, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या टेनरीज का एक अलग से नालों का है? हाँ, इसमें शीशामुंह नाले में लगभग 140 MLD का इस समय डिस्चार्ज है। 140 MLD एवरेज हमारा सीवेज है शीशामुंह नाले के माध्यम से इसमें नदी में गिरता है। और यहाँ पे जाजमऊ एरिया में टेनरीज हैं, वहाँ पर इस समय हमारा CTP है 36 MLD का, उससे शोधन होता है। गंगा में प्रदूषण से कितनी बीमारियां होती होंगी ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने की बात है, लेकिन कानपुर शहर में आम लोगों की बीमारियों का इलाज करने वाला लाला लाजपत राय हॉस्पिटल के क्या हाल हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। क्या यहाँ स्टाफ प्रॉपर है और क्या ये हॉस्पिटल 21वीं सदी या नई सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक NC त्रिपाठी जी, उन्हीं से बात करते हैं। स्टाफ की पोजीशंस के बारे में अगर जानना चाहें। नहीं, नॉर्म्स के हिसाब से कई क्षेत्रों में हमारे यहाँ कमी है, खास तौर से जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी कमी है। आपको लगता है कि मेडिसिन का बजट आपका कितना है, मैं वो जानना चाहूँगा। और क्या आप मरीजों को उनको जो ज़रूरत है वो दवाइयाँ दे पा रहे हैं उस बजट में?
नहीं, बजट भी कहना तो यही चाहिए कि थोड़ा कम ही है। जिस कानपुर शहर के लोगों ने बीजेपी के विधायक से लेकर सांसद तक को चुनकर भेजा है, उस शहर के लोगों के बीच सियासत को लेकर क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम कानपुर शहर के बाजार में पहुंचे। कानपुर में कैसा बदलाव है? क्या ये उस तरफ बढ़ रहा है जहां से कानपुर की अपनी पुरानी प्रसिद्धि वापस लौटेगी? यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही, कोई बड़ा हब नहीं आ रहा है, कोई आईटी से सेक्टर कोई नहीं है, प्राइवेट 2-4-10 इंडस्ट्रियाँ हैं, उसी से चल रहा है कानपुर। नहीं, पहले से तो काफ़ी यहाँ फर्क पड़ा है, काफ़ी सक्षम हुआ है। पहले की सड़कें इतनी खराब थी, अब तो काफ़ी मतलब उसमें बदलाव आया है। आपको लगता है सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा बेहतर हुई है पहले से? हाँ, पहले से बेहतर हुई जी। मैं अगर आपसे बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस को क्या चीज़ रोक रही है? जो पहले मैनचेस्टर कहा जाता था हिंदुस्तान का, अब वो बात नहीं है, और ये सारी देन जो है नेताओं की है। गंगा इतने सालों से नेताओं के लिए वोट का साधन यहाँ भी रही है, आपको लगता है 1 इंच भी साफ हुई? नहीं, एकदम साफ नहीं हुई है, बल्कि जो व्यापार था वो ठप हो गया, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। ट्रैफिक के क्या हाल है आपके शहर में? ट्रैफिक के तो बिल्कुल बेकार, बहुत बुरे हाल है। नो पार्किंग हियर, केवल रोड पे पार्किंग बनी हुई है बस, और कुछ पार्किंग नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कानपुर से आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि वो रोड कहाँ चली गई, वो रोड प्रोजेक्ट क्या हुए, ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हुआ। ये कानपुर को बिठूर से जोड़ने वाली सड़क है, ये सड़क की हालत आपको दिखाई दे रही होगी। ये बेहद अहम रोड है, इसको कानपुर से जोड़ती है बिठूर को। बिठूर यानी जो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल दोनों है, उसमें सड़कों की हालत ये है कि इस पर आपको सड़क पर चलना मुहाल है। अगर कोई गाड़ी आती है तो आपको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ये टूटी हुई सड़कें लगभग पूरे रास्ते में आपको ऐसे ही मिलेंगी। हालांकि इन पर चलते हुए राजनेता लगातार ये वादा जनता से ज़रूर करते होंगे कि किस तरह से वो इन सड़कों को पूरा चमका कर रख देंगे। कानपुर से बिठूर तक जोड़ने वाले रास्ते पर हम आगे चल कर देखते हैं कि बिठूर का क्या हाल है। कानपुर से महज 25 किलोमीटर दूर बिठूर पहुंचकर तब और निराशा होती है जब इस पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर पर सरकारी अनदेखी की तस्वीर दिखती है। बिठूर पौराणिक महत्व का जगह है, यहीं भगवान ब्रह्मा के चरणों के चिन्ह माने जाते हैं। इसको ब्रह्मावृत घाट भी कहा जाता है। बिठूर ऐतिहासिक जगह भी है। 1857 की क्रांति के वक्त में बिठूर की जगह आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। उस क्रांति में इस जगह का एक अहम स्थान है। यहाँ आपको 200 साल पुराना एक मंदिर भी दिखाई देगा जो भगवान शिव का मंदिर है, और इसको ASI ने संरक्षित किया हुआ है। वो संरक्षण किस स्तर का है वो आपको ये सब चीज़ें देखने भर से पता चल जाएगा कि किस तरह से उसका संरक्षण किया जा रहा है। उससे नीचे उतरते हैं तो बिठूर के ये घाट ये बताते हैं कि किस तरह से बिठूर की उपेक्षा यहाँ के राजनेताओं ने की है। महज 25 किलोमीटर दूर की ये पौराणिक महत्व से लेकर ऐतिहासिक अहमियत की ये जगह अब कितनी अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है। बिखरे हुए घाट, कहीं भी बना हुआ घाट नहीं, रेत के टीले और गंदगी, ये तमाम जगह आपको बिठूर पर दिखाई देगी। बिठूर तक पहुंचने के रास्ते इसकी पूरी कहानी भी खोल देते हैं। रास्ते में टूटी हुई सड़कें ये बताती हैं कि किस तरह से यहाँ के राजनेताओं की नज़र में बिठूर की कोई हैसियत नहीं दिखती, क्योंकि कानपुर में ही उनके पास अपने बहुत सारे मुद्दे होते हैं। ये खूबसूरत गंगा यहाँ बिठूर से दिखाई देती है। बिठूर के आसपास पूरे पर्यटन की वो तमाम संभावनाएं मौजूद थी, जहां ऐतिहासिक तौर पर या फिर धार्मिक आस्था के तहत हर तरफ से यहाँ आदमी पहुँच सकते थे। यहाँ आज भी मेला लगता है, आसपास के लोग पहुँचते हैं, लेकिन सड़कों की हालत ये बताती है कि राजनेताओं की निगाह में बिठूर शायद कानपुर से एक अलग चीज है। कानपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होने वाला है। तब इस इलाके के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे और यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे नेता लोगों को क्या सपने दिखा रहे हैं। कानपुर शहर के लोगों के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे जरूरी हैं, लेकिन यहाँ से चुनावी जंग लड़ रहे नेताओं के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, इसकी पड़ताल हमने अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों से की। कांग्रेस से बीजेपी में आकर बिठूर सीट से चुनाव लड़ रहे अरिजीत सिंह से हमने पूछा कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है।
लोग आपको क्यों वोट दें? क्या है कानपुर को या इस बिठूर को आप कहाँ ले जाने की बात करते हैं? देखिए, हम कानपुर में और अपने क्षेत्र में खासतौर पे रोजगार की बात करते हैं। आज हमारे यहाँ का नौजवान बेरोजगारी के कगार पे है, कहीं ना कहीं वो तनाव में आकर के नशे में लिप्त हो चुका है, और जो है भी तो वो बाहर जाने को, पलायन करने को मजबूर हो चुका है। किसान कहीं ना कहीं हताश और निराश है, और उस स्थिति में हमने लगातार किसानों को के अधिकारों के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे अगर आपको ये जनता चुन लेती है? जी, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि आज जो हमारा बिठूर, जिसका एक पौराणिक इतिहास है, पर्यटन मानचित्र में, देश के मानचित्र में हमारे बिठूर की गरिमा बढ़े, किस प्रकार हमारे बिठूर का महत्व बढ़े, किस प्रकार हमारा नौजवान को रोजगार मिले, किस प्रकार किसानों के ओंठों में हंसी आए, ये मेरा पहला काम है। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी की खुद की चमड़ा फैक्ट्री है, लेकिन गंगा का प्रदूषण उनके लिए मुद्दा नहीं। गंगा जी कानपुर के विभिन्न स्थानों से होते हुए आ रही है। बारीकी बात यह है कि ना हम लोगों से कोई मतलब है, ना हम लोगों की कोई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जो है वो इंसानियत वाली ये है कि गंगा जी एक पवित्र पानी है जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए आस्था का विषय है। उसको हमारे धर्म है कि उसको पास साफ रखें। वो पहला, सबसे पहला काम वो क्या करना चाहेंगे जो आप जीत के बाद कानपुर को अपने तोहफे के तौर पे देंगे? वो क्या पहला है? देखिए, सबसे पहला काम जो इलाज के नाम पर पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करा था, जो विधायी निधि खत्म होने के बाद बंद हो गई है, मैं वापस वो चालू कर देंगे। उन इलाजों, उन मजलूम लोगों का इलाज वापस चालू कराऊंगा जो मैं अपनी निधि से करा पा रहा था। बहरहाल कानपुर में गंगा किनारे के दंगल की तहकीकात में पता चलता है कि यहाँ के चुनावी मुद्दों में बंद पड़ी मिलें, रोजगार, गंगा प्रदूषण जैसी समस्या सबसे अहम है। ये था कानपुर का दंगल गंगा किनारे वाला। अब चलते हैं आगे किसी और शहर में हालत देखने गंगा की और देखने दंगल गंगा किनारे वाला। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कानपुर।